मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंडालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली हरिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ है। इसके प्रतिक्रमण निश्चय परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार के उपरांत अपना यह परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार प्रारंभ होता है। इसकी गाथा 95 से यहाँ इस सूत्र का अवतार करके इस अधिकार का प्रारंभ करते हैं। सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर अधिकार की भी उत्थानिका है और गाथा की भी उत्थानिका है, वो बाद में अपन देखते हैं। तो सूत्र है मोतून सयल जप मणा गय सुहम सुवारणम किच्चा अपाणम जो झायति पच्चखाणम अवेतस की जल्प समस्त ने भावी शोभा शोभ बारिने जे जीव ध्यावे आत्मने पच खाण छे जीव। अधिकार की उत्थानिका में कहते हैं अब नीचे प्रमाण से निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार कहने में आता है। यानी अब यहां से सूत्र 95 से प्रारंभ करके निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार कहने में आता है। क्या है वह अधिकार? कि जो निश्चय प्रत्याख्यान वह सकल प्रव्रज्या रूप साम्राज्य की विजय ध्वजा के विशाल दंड की शोभा समान है। क्या कहते हैं? सकल प्रव्रज्या रूप, प्रव्रज्या नाम चारित्र का भाव, सकल चारित्र परिपूर्ण चारित्र का जो साम्राज्य है उसकी जो विजय ध्वजा, साम्राज्य होता है ना, कोई राजा का साम्राज्य होता है और वह अपने में प्रभु रूप है राजा, उसका राज्य साम्राज्य उसका प्रभु रूप है और जिसने जहां जहां विजय प्राप्त की है तो उसका ध्वज फहराता है। जहां उसकी जिस विजय प्राप्त करी है वहां उसका ध्वज फहराता है। ऐसे प्रत्याख्यान को क्या कहा? प्रत्याख्यान का हिंदी अर्थ है त्याग। त्याग शब्द है ना, वो प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग। यहां कहा कि परमार्थ प्रत्याख्यान किसे कहना और वह क्या है, क्योंकि इस अधिकार में परमार्थ प्रत्याख्यान, निश्चय त्याग, वास्तविक त्याग, उसके स्वरूप की कथा की जाएगी।
तो कहा कि सकल प्रव्रज्या रूप यानी चारित्र रूप साम्राज्य की विजय ध्वजा, उसकी जो जीत का झंडा, वो झंडा काय पे फहराता है? दंड पर। झंडा ऐसे हवा में जो लहराता फरकता फहराता है, तो वो काय में लगा रहता है झंडा? डंडे में, दंड में। तो सकल प्रव्रज्या रूप माने चारित्र रूप साम्राज्य की विजय ध्वजा, उसका विशाल दंड है। तो जैसे वह झंडे का विशाल दंड शोभा को प्राप्त है, ऐसे यह परमार्थ प्रत्याख्यान मोक्ष मार्ग में शोभायमान है। ऐसा कहा, विशाल दंड की शोभा समान है। और कैसा है कि समस्त कर्मों की निर्जरा का हेतुभूत है। समस्त कर्मों की निर्जरा, इसमें भी अपने को कैसे देखना? निर्जरा शब्द आए तो 3 पॉइंट याद आने चाहिए। शुद्धि की वृद्धि, अशुद्धता की हानि और निमित्त में कर्मों का खिरना, तीनों लगाओ। यह जो निश्चय प्रत्याख्यान आत्मा के आनंद ज्ञान स्वरूप में रमणता रूपी जो प्रत्याख्यान, वास्तविक परमार्थ निश्चय यथार्थ प्रत्याख्यान, ये कर्मों की निर्जरा का हेतुभूत है। यानी यह शुद्धि की वृद्धि का हेतुभूत है, अशुद्धता के टलने का हेतुभूत है और निमित्त में कर्मों के खिल जाने का हेतुभूत है। तीनों लगेंगे ना निर्जरा कही तो कहा समस्त कर्मों की निर्जरा का हेतुभूत है। फिर दूसरी बात क्या कही? मोक्ष की सीढ़ी है। मोक्ष की सीढ़ी है और मुक्ति रूपी स्त्री के प्रथम दर्शन की भेंट है। ये टीकाकार मुनिराज पद ब्रह्मधारी देव बहुत उपमाओं और अलंकार से चर्चा करते हैं। तो अलंकार से सिर्फ भाषा का सौंदर्य प्रस्तुत नहीं करते, अपितु उसकी भाव की गहराई को हमारे सामने परोस देते हैं कि आचार्य कुंद कुंद भगवान जिन्होंने यह निज भावना के निमित्त यह महान परमागम की रचना करी और उसमें जो सूत्र अवतरित हुए, उन सूत्रों की मैं टीका करता हूँ। हालांकि यद्यपि वे कहते हैं कि मैं टीका करने वाला मंदबुद्धि कौन हूँ, यह टीका तो गणधरों से चली आई है, लेकिन वे उस प्रकार से उस गाथा सूत्रों के भाव को प्रस्तुत करते हैं कि उसमें मात्र कोई भाषा का सौंदर्य नहीं है, अपितु उसमें भावों की गहराई को अपने तक संप्रेषित कर दे, यानी श्रोता और पाठक के हृदय तक संप्रेषित कर पाए, ये वाली बात है। तब ये भाषा इसमें कार्यकारी है। बाकी भाषा की कोई महत्ता नहीं है, लेकिन भाषा की कार्यकारिता या उसकी सार्थकता किस बात में है कि जो आचार्य परमात्मा सूत्रकर्ता आचार्य के सूत्र में रहे हुए भावों की गंभीरता का संप्रेषण हम तक हो जाए, ये टीकाकार का अभिप्राय है। तो कहते हैं यह जो प्रवज्या कहो, चारित्र कहो, जो मुनिराज के चारित्र वर्तता है, वो जो मुनिराज के चारित्र का साम्राज्य है, उसकी विजय ध्वजा फहरा रही है। कैसे कि स्वरूप की एकाग्रता के द्वारा तीन कषाय की अभाव रूप परम वीतरागता स्वरूप अपनी उस मोटी वीतराग परिणति की विजय ध्वजा जो फहरा रही है, उसमें यह आत्म स्वरूप की रमणता रूपी निश्चय प्रत्याख्यान उस ध्वजा का दंड के समान है। और क्या कहा कि निर्जरा का हेतुभूत है, मोक्ष की सीढ़ी है।
यानी यह मोक्ष की और ऊपर जाने का मार्ग है, रास्ता है, उसका हेतु है। और कहा मुक्ति रूपी स्त्री के प्रथम दर्शन की भेंट है। मोक्ष रूपी स्त्री, मोक्ष रूपी लक्ष्मी, मोक्ष रूपी सुंदरी, उससे प्रथम दर्शन हो ऐसा है यह आत्मा में रमणता रूपी ये परमार्थ प्रत्याख्यान, निश्चय प्रत्याख्यान, ऐसा है। भेंट होती है किससे? ये आत्मा से। आत्मा में उपयोग की जो एकाग्रता जमी, तो वो भेंट किससे हुई? ये मुक्त स्वरूप आत्मा से जो भेंट हुई, ये मुक्ति सुंदरी से प्रथम दर्शन है। सब आ गया, इसमें मुनिराज की मुख्यता है, ये ध्यान रखना। हाँ, दीक्षा को भी प्रवज्य कहते हैं, यहाँ उसका अर्थ चारित्र लिया प्रवज्य, क्योंकि दीक्षा काय की है? मुनिराज को चारित्र की। चारित्र माने क्या? शुद्धोपयोग की। शुद्धोपयोग माने क्या? आत्मरमणता की। आत्मरमणता की दीक्षा। तो दीक्षा ली है यानी आत्मरमणता की प्रतिज्ञा ली है मुनिराज ने। नियम लिया ना, नियम मुनिराज ने काय का नियम लिया है? स्वरूप रमणता का। अब देखो, ये तो था अधिकार का, अधिकार की उत्थानिका। अब कहते हैं यहां गाथा सूत्र का अवतरण करने में आता है। गाथा सूत्र अपन ने पढ़ा है, अब टीका की प्रथम लाइन पढ़ते हैं जो गाथा की उत्थानिका है। अभी जो उत्थानिका पढ़ी वह अधिकार की उत्थानिका है। अब जो एक लाइन है ये गाथा सूत्र की उत्थानिका। यह निश्चय नय के प्रत्याख्यान के स्वरूप का कथन है। निश्चय नय माने वास्तविक यथार्थ, प्रत्याख्यान माने त्याग, वास्तविक त्याग के स्वरूप का कथन है ये 95 नंबर का सूत्र। ये कहते हैं अन्वयार्थ, सकल जल्पम मुक्तवा, समस्त जल्प को यानी वचन विस्तार को मुक्तवा नाम छोड़कर और अनागत शुभ अशुभ निवारणम, अनागत शुभ अशुभ का निवारण करके जो आत्मानं ध्यायति तस्य प्रत्याख्यानम भवेत, जो आत्मा को ध्याते हैं उसको प्रत्याख्यान है। ये वास्तविक प्रत्याख्यान, यथार्थ त्याग, उसकी बात कही कि प्रत्याख्यान क्या है। अब ऐसे चलते हैं अपन, पीछे से चलते हैं। प्रत्याख्यान, वास्तविक प्रत्याख्यान, यथार्थ प्रत्याख्यान। यथार्थ त्याग क्या है कि जो आत्मा को ध्याते हैं वो त्याग है, यानी आत्मा को ध्याना ये त्याग है। ठीक है, ये आत्मा को कैसे ध्याते हैं कि अनागत शुभ अशुभ का निवारण करके। ये क्या शब्द डाला, अनागत शुभ अशुभ? देखो, जो शुभ अशुभ की परिणति पूर्व में है, तो मुनिराज को अशुभ की तो है नहीं, पर कथन में ली है। शुभ का वो तो गया, पीछे जो था शुभ परिणाम वो तो गया, क्योंकि उसकी तो आयु एक समय की। और ये जो स्वरूप में लीनता करी, तो अब शुभ अशुभ या शुभ आया ही नहीं, आया ही नहीं, तो उसका निवारण हुआ। तो किसका निवारण हुआ? जो था उसका हुआ कि जो नहीं था उसका हुआ। शब्द है, देखो सूत्र में शब्द दिया है, सूत्र देखो। ये है ना, अपन कहाँ था ये? हाँ, भावी सवासो वारी ने, तो इसमें ये संस्कृत में किया है, इसका अर्थ देखो। संस्कृत सूत्र में बहुत स्पष्ट आ गया है।
मुक्तवा सकल जल्पम अनागत शुभ अशुभ निवारणम कृत्वा। पेज नंबर 95 का जो प्राकृत सूत्र है ना, उसके नीचे। तो कैसे होता है प्रत्याख्यान असली नाम परमार्थ यथार्थ, कि वह जो है आत्मा को ध्यान से होता है। आत्मा कैसे ध्याया जाता है कि अनागत शुभ अशुभ का निवारण करके और समस्त जल्प वचन विस्तार को छोड़कर, है ना। ये कथन तो अपन ने पीछे से पढ़ा, उसका ऐसे बनेगा, समस्त जल्प नाम वचन विस्तार को छोड़ करके अर्थ क्या निकला कि जो वचनों के अवलंबन से आत्म स्वरूप के प्रति का जो विचार का भाव था उसे छोड़कर। क्यों? मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चिद्रूप स्वरूप हूं, ये वचन के अवलंबन से आत्मा का विचार है, वचन के अवलंबन से। तो उस वचन विस्तार को छोड़ा, यानी उस विचार को छोड़ा। वचन विस्तार को तो बोलना बंद कर दिया, ऐसे नहीं, बोलना बंद तो है ही, लेकिन वह वचन के अवलंबन से जो वस्तु स्वरूप का विचार चलता है वो विचार को छोड़ा। वो विचार को छोड़ा तो क्या हुआ कि स्वरूप की तरफ झुकाव होकर उपयोग स्वरूप को ध्याने में लगा। तो अब अनागत शुभ अशुभ का निवारण हो गया, अनागत का निवारण हो गया। जो आ गया था वो तो अपने आया और गया, लेकिन निवारण किसका करना है कि नवीन ना आए, यही उसका निवारण है और यही ध्यान की दशा है। तो ये शब्द को यहां क्यों डाला गया है? क्योंकि ये सूत्र में किसकी बात की जा रही है? प्रत्याख्यान की। प्रत्याख्यान माने त्याग की। तो क्या त्यागा है? ऐसे तो अपन सीधी बात करें, सीधी करें कि आत्मा को ध्याना ही प्रत्याख्यान है। तो आत्मा को ध्याना, तो ये तो आत्मा का ग्रहण हुआ, ये तो उपयोग की परिणति में आत्मा विषय होकर के ग्रहण हुआ। तो बात तो साहिब प्रत्याख्यान की करना है। तो त्याग किसका हुआ ये तो कहो। प्रत्याख्यान माने त्याग, तो त्याग किसका हुआ ये तो कहो कि त्याग हुआ अनागत शुभ अशुभ भाव का। सूत्र क्या गजब का है, अभी तो टीका पढ़ेंगे अपन। देखो, शुभ अशुभ का त्याग किया ना, निवारण कहो, त्याग कहो, प्रत्याख्यान कहो, दूर करना कहो। तो निवारण किया तो किसका निवारण किया? जो परिणति में था उसका, के उसका क्या करोगे, वो तो जा ही रहा है, जाता ही है। तो जो आया नहीं यानी उसे आने न दिया, ये त्याग है। अनागत का निवारण है ना, तो अनागत का निवारण तो कोई कहे ये तो कल्पना की बात हो गई, जो आए ही नहीं है उसको क्या छोड़ते हो? अरे वो आने न दिया, यही उसका त्याग है। ये जैन दर्शन है, वीतराग प्रभु का मार्ग है। वीतरागता की प्राप्ति और वीतरागता के द्वारा आगे बढ़ने का मार्ग है, परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति का मार्ग है भैया। तो ये बातें तो कुछ अलौकिक ही होती है। क्यों कि इसकी रीति भी लौकिकता से एकदम भिन्न है। क्योंकि रीति यदि लौकिक और इसकी एक ही हो जाए तो फिर चार गति का परिभ्रमण और परिभ्रमण से मुक्ति, ये दो विपरीत बातें फिर कैसे सिद्ध होंगी और उनकी कैसे प्राप्ति होगी? उनमें तो विपरीतता है ना। ये एक शब्द ही बहुत कीमती है इसमें, क्योंकि अर्थ किसका चल रहा है? प्रत्याख्यान का। प्रत्याख्यान माने त्याग का। तो आप तो सीधी बात ये कहना चाहते हो, जैसा हमने समझा
कि एक अपने शुद्धात्मा को ही अपने उपयोग में एकाग्रता से उसको विषय रूप ग्रहण करने का नाम प्रत्याख्यान है। तो साहिब ये बात हमको समझ नहीं आई। क्यों समझ नहीं आई? कि ग्रहण करने का नाम प्रत्याख्यान क्यों कह रहे हो? प्रत्याख्यान तो त्याग की बात को कहो। यद्यपि त्याग ग्रहण पूर्वक होता है, लेकिन ग्रहण किया है सिर्फ इतनी ही बात का नाम थोड़ी प्रत्याख्यान हम समझ लेंगे। ग्रहण किया है तो त्याग किसका हुआ है? क्योंकि बात तो प्रत्याख्यान की चलती है। तो क्या शब्द डाला? समस्त जल्प नाम वचन विस्तारों को, वचन विस्तारों को का अर्थ ये समझना, वचन के वाचक के अवलंबन से उत्पन्न होते हुए विचार, उधर से लक्ष्य छोड़ा। अब पॉइंट बिल्कुल एक एक धीरे से पकड़ना। लक्ष्य उधर से छोड़ा तो उधर से लक्ष्य छोड़ा और लक्ष्य अपने शुद्धात्म तत्व में लगा। जब इसमें लक्ष्य लगा तो निवारण काय का हुआ? क्या अनागत शुभ अशुभ भाव। त्याग किसका हुआ? अनागत शुभ अशुभ। कैसे हुआ? रीति बताई कि यह जो वचन वाचक शब्दों के अवलंबन से आत्म स्वरूप के विचार की जो श्रृंखला चलती थी, वह जो विचार की धारा चलती थी, उन पर से लक्ष्य छोड़ा। तो उधर से लक्ष्य छोड़ा तो लक्ष्य घूमा, घूमा माने पलटा। तो लक्ष्य पलटकर आया कहाँ? कि इस शुद्धात्म तत्व पर वह लक्ष्य आया। तो वो जब इस पर आया तो छूटा क्या? त्याग किसका हुआ? किसका त्याग हुआ? अनागत शुभ अशुभ भावों का निवारण। तो अनुव्यार्थ में कितना माल है। अब टीका देखते। यहां हम कहते हैं कि व्यवहार नय के कथन से मुनि दिन दिन भोजन करके फिर योग काल पर्यंत अन्न पान खाद्य लेह की रुचि छोड़ते हैं। यह व्यवहार प्रत्याख्यान का स्वरूप है। इतना यहाँ अपने को टीकाकार मुनिराज व्यवहार प्रत्याख्यान की बात को बता देते हैं। प्रत्याख्यान अधिकार है, यद्यपि व्यवहार चारित्र अधिकार में चर्चा की जा चुकी है, पर यहाँ प्रसंगवश वो भी बताते हैं। देखो मुनिराज क्या करते हैं? दिने दिने यानी दिन में भोजन करके फिर योग काल पर्यंत अन्न पान खाद्य और लेह की रुचि छोड़ते। 4 प्रकार के आहार कहे गए ना, अन्न पान खाद्य लेह, लेह माने लेप आदि, उनकी रुचि छोड़ते। ये व्यवहार प्रत्याख्यान का स्वरूप है। निश्चय नय से क्या करते हैं? ये तो एक वहां अपने को सूचना रूप बात बताई। निश्चय नय से क्या करते हैं कि प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना के प्रपंच के परिहार द्वारा शुद्ध ज्ञान भावना की सेवा न के प्रसाद द्वारा जो नए शुभ अशुभ द्रव्य कर्म का ऐसे ही भाव कर्म का संवर होना, ये प्रत्याख्यान है। आ गई बात अनागत शुभ अशुभ का निवारण आ गया ना। देखो दोबारा से आराम से चलेगी बात। पहले पॉइंट में क्या कहा निर्देश भाई कि व्यवहार नय के कथन से जो प्रत्याख्यान जिनागम में कहा गया है, उस संबंध में यहाँ सूचना दी कि मुनिराज दिन में भोजन करके, यानी भोजन का विकल्प उठा है तो भोजन आहार के लिए निकलते हैं और योग भोजन माने अनुदिष्ट और निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं, विधि मिलती है तो। और आकर के
फिर वह वहां से उस विकल्प से तो निवृत्त हो गए। तो अब उस प्रकार की रुचि को एकदम छोड़ देते हैं। कौन सी? अन्न पान खाद्य और लेह की बिल्कुल छोड़ देते हैं। कैसे कि वो याद भी नहीं करते कि आज क्या लिया था। ऐसे ये अभी व्यवहार की बात चल रही है। ये पहला पॉइंट व्यवहार का यहाँ पर टीकाकार मुनिराज ने अपने को बताने के लिए सूचना रूप से यहाँ बात कही। तो वो सबकी रुचि छोड़ते हैं। फिर रुचि छोड़ करके क्या करते हैं? देखो, आहार का विकल्प उठा है, विधि प्रतिज्ञा लेकर के आहार के लिए भिक्षा के लिए जाते हैं। योग्य विधि मिलने पर अनुदिष्ट और निर्दोष आहार लेकर के, विधि मिले तो लेकर के, और फिर लौटते हैं। तो उन सब की 4 प्रकार के आहार, उन सब की रुचि को छोड़ देते। अब वो रुचि को छोड़ देते माने उस तरफ के विकल्प के प्रति नहीं दौड़ते, नहीं उनकी उपयोग वृत्ति जाती। फिर क्या करते हैं? फिर मुनिराज क्या करते हैं? फिर आराम करते हैं कि नाना भाई, वे फिर प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना के प्रपंच के परिहार करते हैं। लिखा है ना, अपन ये लंबा वाक्य है तो अपन इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। निश्चय न से, यानी वो बात तो हो गई व्यवहार प्रत्याख्यान की। अब क्या करते हैं कि निश्चय न से तो भैया प्रत्याख्यान इस प्रकार जानना कि प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना, उसको प्रपंच कहा। नीचे फुटनोट है। प्रपंच माने विस्तार, अनेक प्रकार की समस्त वचन रचना को छोड़कर शुद्ध ज्ञान को भाने से माने उसके भावना के सेवन की कृपा से, उसके भावना के सेवन की कृपा से। किसके भावना के? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान माने शुद्ध आत्मा। शुद्ध ज्ञान माने अपना ज्ञान स्वरूप यह शुद्ध आत्मा, इसकी भावना माने इसकी एकाग्रता। तो उसकी एकाग्रता का सेवन करते हैं। क्या सेवन करते हैं? अपने शुद्ध स्वरूप की एकाग्रता का सेवन करते हैं। वो सेवन की कृपा माने उसका फल क्या आता है? जो समस्त वचन रचना के, वचन विस्तार के प्रपंच को छोड़कर, यानी वचनों के अवलंबन से उठने वाली अनेक प्रकार की विकल्पात्मक बहिर्जल्प अंतर्जल्प रूप जो विकल्प वृत्ति है, उसका परिहार करते हैं, उसका निषेध करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब छोड़ने से क्या क्या करते हैं कि छोड़ करके एक अपना जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा है, इसकी एकाग्रता में वर्तते हैं। तो एकाग्रता का जो सेवन करते हैं, एकाग्रता को सेवते हैं, उसकी इस शुद्ध भाव की उपासना करते हैं। तो उसका कोई फल आता है क्या? कि हाँ, उसकी कृपा से फल कृपा से माने उसका फल। भाव कर्मों का और द्रव्य कर्मों का संवर होता है। संवर माने क्या हो? संवर का अर्थ बताओ जल्दी। रोका जाता है, रोक दिया जाता है। द्रव्य कर्म निमित्त में और परिणति में राग आदि शुभ अशुभ भाव रूपी भाव कर्म, इनका संवर हो जाता है, ये रुक जाते हैं। तो अपने स्वरूप की एकाग्रता की सेवन, उसकी सेवना का फल क्या आया कि अनागत शुभ अशुभ परिणाम का क्या शब्द था? निवारण हो गया।
यानी कि वे द्रव्य कर्म और भाव कर्म का संवर हो जाता है, वे उत्पन्न ही नहीं होते, वे रुक जाते हैं। इसमें ली है 34 नंबर गाथा समय सार की टीका में मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव। कितनी मधुर मधुर इसमें चर्चाएं हैं, कितनी मधुर चर्चाएं और कितनी लॉजिक से बात है, अद्भुत बातें हैं। देखो, प्रपंच के परिहार द्वारा शुद्ध ज्ञान भावना की सेवा के प्रसाद द्वारा, वो फुटनोट में आ गई बात, वही यहां आई। शुद्ध ज्ञान किसे कहना? अपना जो चैतन्य महापदार्थ है, यह शुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा है। इसकी भावना माने इसकी एकाग्रता, इसकी एकाग्रता की सेवा, उसमें ही लगे रहने की का प्रसाद नाम कृपा माने फल। क्या हुआ कि जो नए शुभ अशुभ द्रव्य कर्मों का, ऐसे ही भाव कर्मों का संवर होना, निवारण होना, रुक जाना, उत्पन्न ही नहीं होना, इसका नाम प्रत्याख्यान है। लो सब प्रत्याख्यान की परिभाषा। बोलो क्या गजब की व्याख्या है। स्वतंत्र भाई क्या कहते हैं? प्रत्याख्यान यानी प्रत्याख्यान करो, प्रत्याख्यान करो, त्याग करो, त्याग करो। कुछ त्याग तो करते नहीं, कुछ त्याग व्याग तो करते नहीं। अरे त्यागने योग्य है क्या भैया? पहले ये तो यहां नक्की करो, त्यागने योग्य है क्या? कि भाई जो आश्रव की उत्पत्ति है, तो आश्रव को रोकना यानी आश्रव का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। त्यागने योग्य वो ही तो है, और क्या है? अन्य वस्तुओं को तुम क्या त्याग करोगे? वे तो त्याग स्वरूप ही है कि नहीं? अन्य वस्तु बताओ कौन सी? ये शरीर आपका है, यदि शरीर आपका है तो फिर पुद्गल का क्या है? तो जो अपना नहीं, तो शरीर नहीं, वस्त्र नहीं, शरीर की भोजन सामग्री नहीं, ये सब तो त्याग रूप ही है। लेकिन जो परिणति में वर्तती हुई भाव कर्म रूपी शुभ अशुभ कषाय के भाव की विकार की अवस्था, जो मलिनता का भाव त्यागने योग्य वो है। सो वो कैसे त्यागा जाता है? कि उसके त्यागने की विधि ऐसी नहीं है कि जैसे घर में कचरा निकाला जाता है। समझना जरा, घर में कचरा कैसे साफ किया जाता है? कि पहले कचरा होता है, फिर उसे हटाते हैं। यहां ऐसा नहीं है। यहां जो होता है वो तो स्वयं चला जाता है, लेकिन अगला होए नहीं, इसका नाम त्याग है। अगला होए नहीं, इसका नाम त्याग, इसका नाम प्रत्याख्यान है। सो फिर उसकी और स्पष्टीकरण करके मुनिराज कहते हैं, जो माने प्रत्याख्यान सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला के आधार रूप अति अपूर्व आत्मा को ध्याते हैं, उनको नित्य प्रत्याख्यान। जो शब्द व्यक्ति के लिए आया है, जो आत्मा, जो जीव ऐसा है, सदा अंतर्मुख परिणमन से परम कला के आधार रूप अति अपूर्व आत्मा को, अति अपूर्व आत्मा को, तो आत्मा तो अनादि अनंत कह रहे थे, फिर ये अपूर्व आत्मा कौन सी हुई? आत्मा तो अनादि अनंत कहते हो, अपूर्व आत्मा कौन सी हुई? अरे आत्मा तो अनादि अनंत ही है, लेकिन इसको पहले जाना नहीं था,
और जान करके भी उसकी उतनी सेवना नहीं करी थी, तो इसका जानना भी अपूर्व और इसकी एकाग्रता से सेवना करना, उपासना करना, ये भी अपूर्व है। तो इस आत्मा को अपूर्व आत्मा कहने, अति अपूर्व आत्मा ख्याल में लेना चाहिए ना, जो उसका अति अपूर्व आत्मा। आत्मा तो अनादि अनंत है। ज्ञान में अब जब आया और ज्ञान में आने के उपरांत उसकी एकाग्रता की जो परिणति है वो भी अपूर्व, तो उसको नित्य प्रत्याख्यान है। आगे कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समय सार में 34वीं गाथा द्वारा कहा है। गाथा सूत्र पीछे है, अपन पढ़ लेते हैं। देखो, सब्बे भावे जम्हा पचखाई परेतिणा दूणम तमहा पचखाणम राणमुणिये मामुणे अब्बम। अर्थ है आगे 506 पेज। अपने सिवाय सर्व पदार्थ पर हैं, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करते हैं, यानी कि त्यागते हैं। इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, यानी ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। बहुत प्रसिद्ध बात है ये 34 नंबर की गाथा समय सार जी परमागम में, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात। अपन ने कई बार इसका उदाहरण दिया है और फिर वो यहाँ उदाहरण दे करके वो बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि कहीं बारात में जाते हैं तो 100-150 अटैची इकट्ठी बारात में उतर के नीचे रखी होगी, तो रखी हो गई तो 100-150 ही अटैची हैं और उनमें अभी वो सब ही ऐसी लग रही हैं कि मानो ये अपनी है। क्यों कि बाजू में जो अपने संगी साथी हैं उनसे भी अपन कहेंगे अपना सामान वो रखा है, वो भी कहेगा कि हाँ अपना सामान वो रखा है, ऐसा ही होगा ना। लेकिन जैसे ही आपको अपने वो टूटे हैंडल वाली अटैची जैसे ही दृष्टि में आई, तो वो एक अटैची आपकी है और दूसरी अटैची आपकी नहीं है, इतने में क्या हो गया? इतने में उन सब का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? अभी जो कहा जा रहा था ये सब अपना सामान है, भैया अपना सामान कहाँ है, भैया अपना सामान कहाँ है? तो संगी साथी जो आपके साथ गए हैं उन्होंने कहा ये रखा अपना सामान। अब वो सब अपना हो रहा था, वो सब अपना होने पर भी ना तो तुम वहां गए, न तुम्हारा साथी वहां गया, न सामान उठ करके इधर आया, कुछ नहीं हुआ। अभी आप भी वहीं खड़े हो, आपका साथी भी वहीं खड़े हैं और वह सामान भी वहीं है। आपने बस निगाह में यानी ज्ञान में यह जान लिया कि मेरी वाली अटैची वो है, तो बस उसी ही समय आपको सब जितनी 99 या इतनी जितनी अन्य अटैचियां हैं उन सब से आपको त्याग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब क्या हुआ, उधर से एक बैल दौड़ता हुआ आया तो उसने एकदम से वो सामान का ढेर था उसमें से वो निकल गया, तो आपने देख लिया कि मेरी वाली अटैची तो बहुत दूर है, ये तो जो टूटी टाटी है वो दूसरे की है। तो उस समय ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं? वो त्याग रूपता से। तो क्या ये आचार्य भगवान ने कितनी सी बात कही, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान में स्वयं को स्वयं जानना और मुझसे अन्य जितना जो कुछ है वह पर है, ऐसा जान लेना ही त्याग है, ऐसा जान लेना ही त्याग है।
तेथी प्रत्याख्यान ज्ञानच है, वह प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, जिसे हम अपनी भाषा में सरलता से बोलते हैं ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अर्थात अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था वही प्रत्याख्यान। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था, ज्ञान में स्वयं को स्वयं जानने से ज्ञान में पर जानने में आ गया, तो ये ज्ञान में स्वयं का स्वयं जानना और पर का पर जानना, ये ही इस प्रकार की जानने की अवस्था, ये ही प्रत्यक्ष है। ऐसा नियम से जानना, इस प्रकार समय सार की अमृतचंद्र आचार्य देव आत्मख्याति नाम की टीका में भी 228 नंबर के श्लोक द्वारा कहा है कि प्रत्याख्यान करने वाले ज्ञानी कहते हैं कि भविष्य के समस्त कर्म को त्याग कर, पचकी ने माने त्याग कर, जिनका मोह नष्ट हुआ है, ऐसा मैं निष्कर्म अर्थात सर्व कर्मों से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही अपने से ही निरंतर वर्तता हूं। ये भी प्रत्याख्यान का स्वरूप है। एक तो क्या कहा था ऊपर, स्वयं को स्वयं पर को पर जाना, तो ये जानना मात्र ही प्रत्याख्यान है ना। फिर इसी की आगे टीका में आता है, जो गुरुदेव श्री के व्याख्यान में अपन लेंगे, ये 34 नंबर की, कि राग का त्याग भी नाम मात्र कथन है। वो कौन सा आधार है? अनागत शुभ अशुभ का निवारण। उसकी राग की उत्पत्ति ही ना हुई ना, तो वो उसका त्याग कहलाए, वो वाली बात। अब यहां कहते हैं कि प्रत्याख्यान करने वाले ज्ञानी कहते हैं कि भविष्य के समस्त कर्म को त्याग कर, जिनका मोह नष्ट हुआ है, ऐसा मैं निष्कर्म, मैं सर्व कर्मों से रहित हूं। सर्व कर्मों में कौन कौन आ गया चंद्रेश भाई? कि द्रव्य 9 कर्म तो दूर रहो, द्रव्य कर्म भी दूर रहो, जो भाव कर्म है राग आदि विकार, मैं उनसे रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा में, आत्मा से ही निरंतर वर्तता हूँ, राग आदि वाग आदि कुछ है नहीं। इस प्रकार यह मैं प्रत्याख्यान स्वरूप वर्तन करता हूँ। इसकी चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान की है, उस पर अपन आगे की स्वाध्याय में चर्चा करें।